नमस्कार। जो बड़ी अपडेट पेंशन को लेकर आ रही है वो बहुत ज़्यादा खुश करने वाली नहीं है। सोमनाथन कमेटी और कर्मचारी संगठनों के बीच क्या बात हुई ये अभी तक सस्पेंस ही बना हुआ था। कमेटी ने कर्मचारी संगठनों को पेंशन को लेकर क्या प्रस्ताव दिया और कर्मचारी संगठनों की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही ये अभी तक कोई बताने को राजी नहीं हो रहा था। कल यानी दिनांक 20 जुलाई 2024 को नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने जरूर एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दिया, लेकिन उनके डिप्लोमेटिक जवाब से कुछ खास सामने नहीं आ पाया था। लेकिन अब इस राज से पर्दा उठ गया है। दिनांक 15 जुलाई 2024 को सोमनाथन कमेटी और कर्मचारी संगठनों के बीच मीटिंग में क्या हुआ था ये बताने की दिलेरी दिखाई है उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बीसी शर्मा ने। और बीसी शर्मा जो कि इस मीटिंग में मौजूद रहे थे ने जो बताया है वो कर्मचारियों को बजट से पहले बहुत बड़ी निराशा देने वाला है। उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया कि पेंशन स्कीम को लेकर सरकार की मंशा ठीक नहीं है। बीसी शर्मा के अनुसार कमेटी ने कर्मचारी संगठनों के सामने सुधारों को लेकर जो प्रपोजल रखा वो इस प्रकार है। अभी एनपीएस के खिलाफ में 15 तारीख को कैबिनेट सेक्रेटरी से मीटिंग हुई, उसमें मैं भी खुद भी मौजूद था। उसके अंदर इस गवर्नमेंट की मंशा ठीक नहीं है। उन्होंने ये कहा कि नंबर 1 तो पुरानी पेंशन पे हम एग्री नहीं करते। बाद में काफ़ी डेलिब्रेशन के साथ बहस के करने के बाद ये कहा कि ठीक है, नाम नहीं बदलेंगे, 12 महीने की एवरेज पे लेके उसका 50% वो देंगे। वो लास्ट एड राउंड का जो है 50% होगा जो पुराने लोगों को हम लोगों को मिला। लेकिन उसके साथ बहुत बड़ी बात ये है कि वो कह रहे हैं कि जो 10% पैसा कटता है, पुराने आदमियों को प्रोविडेंट के नाम से कटता था, 100% प्रोविडेंट फंड मिलता था। नए आदमियों को 10% करता है, उसका पीएफ नाम नहीं दिया है उन्होंने। और 14% गवर्नमेंट अभी डालती है। उसमें ये है कि रिटायरमेंट पे 60% वापस करेंगे, 40% गवर्नमेंट पेंशन के नाम से उसको रखेंगे। उस पर भी ये कह रहे हैं कि अगर 50% आपने लेना है तो 100% उनको जो है गवर्नमेंट को रखना पड़ेगा। हम लोग उससे सहमत नहीं हुए। हमने कहा ये ठीक नहीं है। जो पहले चल रहा है तो 60% तो उनको वो खाली हाथ लेके अपने घर में जाएंगे, तो उनको 60% तो आप दो, 40% पेंशन के, लेकिन 50% होना चाहिए। इसी तरह उन्होंने सुझाव दिया कि 35 साल हम क्वालिफाइंग सर्विस मानेंगे। हमने कहा 35 साल नहीं, अभी जो चल रहा है 7वें पे कमीशन तक 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस मांगता है। तो नेगोशिएशन के बाद वो 25 साल पे आए। और मिनिमम पेंशन वो कह रहे थे कि 5,000 रुपया देंगे। हमने उसको एग्री नहीं किया कि 5,000 रुपया कौन आदमी जो है आज 5,000 रुपये मियाँ बीवी जो है वो गुजारा कर सकते हैं। आप ज़्यादा वो भी ओल्ड एज में। लास्ट में काफ़ी कुछ बहस के बाद मिनिमम पेंशन 10,000 रुपया मिलेगी। और इसके साथ साथ कि फैमिली पेंशन, एम्प्लॉई की जब डेथ हो जाती है तो अभी जो पे होती है उसका 30% फैमिली पेंशन मिलता है। तो कह रहे हैं नहीं, हम 5,000 देंगे मिनिमम पेंशन। हमने कहा अभी 7वें पे मिनिमम 9,000 दे रहा है, मिनिमम पे 18,000 है, उसका 50% दे रहा है। तो ये नहीं हो सकता। 10,000 पे ये उन्होंने विश्वास दिलाया देंगे। और 23 तारीख को मोस्ट प्रॉब्ली ये होगा इशू। लेकिन अभी हमारी जो डिमांड है हमने उसका विरोध किया है। गवर्नमेंट क्या अनाउंस करती है उसके बाद है मोस्ट प्रॉब्ली ये 3-4 बातें तो वो एग्री करने को तैयार है। 50% देने को भी तैयार है, लेकिन साथ में कंडीशन लगा कि जो अगर ऑप्शन देंगे कि जो 60% ड्रा करेगा उसको 50% नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा।
लेकिन इस पर हमने सहमति नहीं दी उनको। अब गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लेना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो इंटरनल मीटिंग जो मेरी मौजूदगी में हुई, मैंने तो उनको ये कहा कि आप जितने आपके मेंबर पार्लियामेंट है, कैबिनेट सेक्रेटरी था, फाइनेंस सेक्रेटरी, उसको आप 40 दिन पे पेंशन देते हो। बाकी जो जनवरी 2004 से है उनके लिए 35 साल आप क्यों छोड़ना चाहते हो? वो 8-8 पेंशनें लेते हैं। हमारा कर्मचारी एक पेंशन लेता है, वो भी 20 साल की क्वालिफाइंग सर्विस के बाद। वो कह रहा है उनका, मैं कहा आप देते हो भाई, तुम कैबिनेट से फाइनेंस सेक्रेटरी हो, कहो बात। हमारे बड़े नेता जो है ज़्यादा संघर्ष अपने आपको शो करते हैं, नहीं बीसी यार ऐसी नहीं बात। मैं क्यों नहीं बात करें, मुझे कोई डर नहीं है, मेरा नाम बता दे जिसको बताना है। कि मेंबर पार्लियामेंट के साथ जो देश का हम भी नौकरी करते, हम भी सर्विस करते हैं देश की, वो 5 साल सर्विस करते हैं, हम 60 साल की एज तक सर्विस करके वो हमें लास्ट में जो है मान इज्जत से जीने के लिए एक तरीका बनाया था गवर्नमेंट ने। 1920 से ये बना, 1950 में ये चालू हुआ। इसलिए ये गवर्नमेंट गलत कर रही है। फॉरेन कंट्री में ऐसा है, लेकिन फॉरेन कंट्री के अंदर हर चीज़ को बच्चों की जो है एजुकेशन फ्री है, वहाँ मेडिकल फैसिलिटी फ्री है। जो अगर टैक्स लेते हैं इस तरह के वो पेंशन देते हैं, सारे लाइबिलिटी गवर्नमेंट उसको टॉलरेट करती है। इन तमाम बातों को हुआ। और आप पे कमीशन की बात भी हुई है कि पे कमीशन जो है बिठाया जाए। 10 साल हो गए हैं और उसको जांच फिर जैसे मेंबर पार्लियामेंट की राज्यसभा की पेंशन होती है, 5-5 आदमी बिठाए हुए हैं, फेडरेशनों को लेके बैठ के आप डिसाइड कर लो। क्योंकि आज जो महंगाई है वो उतनी बढ़ चुकी है, मिनिमम 32,000 रुपया पे होनी चाहिए। इन तमाम बातों को लेकर मीटिंग हुई है। अभी 23 तारीख को क्या ये व्हाट्सएप पे तो बहुत कुछ शो कर रहे हैं, क्या देते हैं, हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। बिना संघर्ष के सबसे ज़्यादा हम लोगों की कमजोरी ये है कि जहाँ से मोदी लड़ा था उसको अगर आप छोड़ देते, थोड़ा सा फर्क पड़ा है, कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। आप पिछली इतिहास देख लीजिए, कांग्रेस के साथ भी लड़के ही पे कमीशन देना पड़ा था। उन्होंने भी मिनिमम जो है 20% दी थी, उसको 40% लड़के ही करना पड़ा था। जब कोलिशन गवर्नमेंट आई है तभी कर्मचारियों को मिला है। किसी पार्टी को बहुमत से वोट नहीं देना चाहिए, कर्मचारी ही इनको वोट की चोट दे सकते हैं। थोड़ा फर्क पड़ा है, इनको डर है कि जो जिनका सहायता मिली है अगर पीछे हट जाएंगे तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। इन फ्यूचर में भी इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। हम हवा में बह जाते हैं और पीछे भागते हैं। जो कर्मचारियों की बात को सुने, जो ये नई पेंशन स्कीम को ख़त्म करे। कभी भी इतिहास के अंदर ये महंगाई भत्ता जो है कभी फ्रीज नहीं हुआ था। इस गवर्नमेंट ने कोरोना काल का नाम लेके 3 किस्तें हमारी जो है वो फ्रीज की हुई है। मेंबर पार्लियामेंट की कोई किस्त फ्रीज नहीं हुई है। तो इसलिए साथियों, जो आगे सीक्रेट बैलेट इलेक्शन भी आएगा तो आप समझ सोच के वोट दीजिए। हम हवा में बात नहीं करते, किसी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं उतरी में और NFIR देती। जो सही बात है वो कर्मचारियों को बताते हैं, उसी के मुताबिक करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।